राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप दोस्तों, दोस्तों, जो भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक तो महत्वपूर्ण ही होता है। जो भी वीडियो में बताया जाता है, ऐसी कोई फालतू बात नहीं बताई जाती है जिससे कि लोगों का समय बर्बाद हो, लोगों को कुछ मिले नहीं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो, कुछ अनुभव नहीं हो। दोस्तों, जितने भी बातें बताई जा रही हैं, कहीं न कहीं बहुत एक्सपीरियंस के साथ चीज़ों को परखने के बाद, दुनियादारी को देखने के बाद, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है। ये पूरा एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस से आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आप बिल्कुल दुखी हैं यदि आज आपके पास यदि पैसे नहीं हैं, पैसों की तंगी है, आप बहुत परेशानी में हैं, सिचुएशन ख़राब है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, सफलता बहुत दूर है, तो आप चिंता मत करिए। क्योंकि चिंता करने से जो परिस्थिति आज आपके साथ है, वो बदल तो नहीं जाएगी, वो बदलेगी नहीं, बल्कि हमारा दुख और बढ़ जाएगा। बेवजह जब हम ओवरथिंकिंग करने लगेंगे, अपने दुखों से परेशान हो जाएंगे, अपने आप में हम बहुत दुखी, अपनी आत्मा को कहेंगे बहुत दुखी आत्मा मान लेंगे, तो फिर हम कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। हमें हर चीज़ को परखना चाहिए, हर चीज़ को हमें परखने की हमारे भीतर क्षमता होनी चाहिए। विवेक से काम लेंगे हम, यदि हम विवेक से काम लेंगे तो हर चीज़ को हम परख सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों, ये दुनिया बहुत बड़ी है और कहा जाता है कि ये दुनिया जालिम है। दुनिया जालिम क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपका किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन दुनिया वाले को लेना देना है आपसे। आप अपने घर आराम से 2 रोटी खा रहे हो, जितना आप कमाते हैं उतने में आप सुखी जीवन जी रहे हैं, आपके घर के लोग आपसे नाराज़ नहीं हैं, आप अपने इनकम से, अपने सिचुएशन से नाराज़ नहीं हैं, लेकिन आपके पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार लोग, ये दुनिया वाले लोग आपके सिचुएशन से काफ़ी परेशान हैं। उनको आपके दुख दर्द की बहुत चिंता है और ये चिंता, उनकी जो ये चिंता है वो कितनी सही है, कितना वाजिब है, ये आप भी जानते हैं। तो दुनिया वाले बहुत चिंता करते हैं कि हम आज दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, ये क्यों हैं, वो क्यों हैं। लोग आएंगे आपके पास, आपको समझाएंगे, आपको उपदेश देंगे, आपको गाइडलाइन देंगे, आप ऐसा करो, ये तुझे नहीं करना चाहिए, वो तुझे नहीं करना चाहिए, तुझे ये काम करना चाहिए। बहुत तरह के लोग आएंगे, आपका दिमाग ख़राब करेंगे, आपकी जो बुद्धि है, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करने का काम करेंगे। आप जिस काम को करके आप अपने घर परिवार का पोषण कर रहे हैं, अपने घर परिवार को मैनेज कर रहे हैं, उस काम से भी भटकाने का लोग प्रयास करेंगे आपको। ऐसे ऐसे लोग हैं ना, बिल्कुल हैं ऐसे लोग। और वो लोग ऐसे भी कुछ लोग हैं जो, जिनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो भी कुछ लोग आके हमारे जीवन में ताक झांक करेंगे, कुछ ना कुछ कमेंट्स करेंगे। समझ में नहीं आता कि आखिर वो लोग चाहते क्या हैं। तो इसीलिए दुनिया को जालिम कहा गया। दुनिया का दस्तूर ही यही है, फितरत ही यही है। आप एक कदम चलोगे तो आप पे हज़ारों सवाल खड़े होंगे। 10 लोग कहेंगे कि आपने सही किया, आप कुछ भी काम करोगे अगर, तो 10 लोग उस काम में आपका सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छा है। भले ही वो काम अच्छा हो चाहे गलत हो, लेकिन लोगों का जो सोच है वो कैसा होता है। आप एक कदम चले, कोई आप डिसीजन लिए, किसी काम को किया, तो 10 लोग उस काम को अच्छा कहेंगे और 10 लोग उस काम को गलत कहेंगे। अब आप कन्फ्यूज्ड हो जाओगे कि मेरा जो काम है, जो मैं कर रहा हूँ, वो सच में सही है या गलत है। अब आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसे ही दुनिया कहते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है, यही दुनिया की पहचान है। तो जब हम धैर्य से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, जो भी हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास जो स्किल है, उसका जब हम प्रयोग करते हैं, जब हम विवेक से काम लेते हैं, तो ऐसे लोगों की बातों से हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि हमें पता है कि ऐसे बहुत लोग होंगे और आएंगे हमारे जीवन में, जो अच्छा को भी गलत कहेंगे और गलत को भी अच्छा कहेंगे। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है, खुद को बचाना है और ऐसे लोगों से
बात करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों की बातों पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों पे मतलब ऐसे लोगों को समय देके क्या फ़ायदा, उनकी बातों पे विश्वास करके क्या फ़ायदा। उनकी बातों से मतलब हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यदि हम अपने विवेक से काम लेंगे, बुद्धि से काम लेंगे, तो हमारा विवेक, हमारी बुद्धि ही काफ़ी है हमें अपने जीवन में आगे ले जाने के लिए। हम काबिल इंसान बन सकते हैं क्योंकि हमारे पास विवेक है, बुद्धि है, हमारे पास धैर्य है, सहनशीलता है और हम पॉजिटिव इंसान हैं, अच्छा कर ही रहे हैं। घर परिवार का गुजारा मतलब अच्छे से चल रहा है, घर के लोग 2 रोटी पाके भी सुखी हैं। तो फिर ये जो लोग गाड़ी दिखा रहे हैं, बंगला दिखा रहे हैं, पैसा दिखा रहे हैं कि हम करोड़पति हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, नौकर चाकर हैं, बहुत प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों की बातों से हमें चिंतित नहीं होना है, बल्कि ऐसे लोगों की बातों के बारे में ना हमें चिंतन करना है। चिंतन क्या करना है कि हे परमात्मा, उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए कि एक इंसान होके वो शायद अपनी इंसानियत भूल गए हैं और हम आपके बताए रास्ते पे चल रहे हैं, हमारे पास धैर्य है, मन में शांति है, हमारा मन शांत है, हम अपने कर्म को अच्छे से कर रहे हैं, हम आपके बताए रास्ते पे हैं, लेकिन वो लोग शायद भटक गए हैं। उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, उनके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। आप कम संसाधनों में भी सुखी जीवन जी सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि पैसा प्राप्त करना, पैसे कमाना गलत बात है। पैसे से ही दुनिया चल रही है, पैसा बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए, आपकी सोच सही होनी चाहिए, आपकी विवेक बुद्धि सही होनी चाहिए ना। अब किसी पैसा मेरे पास हो गया बहुत और हम किसी को दुखी कर रहे हैं, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं, किसी को कुछ भी बोल दे रहे हैं, तो वो पैसा किस काम का। आगे चल के हमारा जो फ्यूचर है उसमें हमारे गलत कर्मों का जो फल हमें मिलेगा वो तो बहुत बुरा मिलने वाला है। तो इस बात का दोस्तों हमें पूरा का पूरा ख्याल रखना है। हम कहीं से भी अपने आप को गलत नहीं हमें बनाना है, अपने आप को गलत नहीं दिखना है। हम अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे थे, अच्छे रहेंगे। लेकिन वो लोग जो आज पैसा दिखा रहे हैं, अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं, अपने ज्ञान का बखान कर रहे हैं, अपने आप को बहुत तीस-मार खान समझ रहे हैं, उनके कर्म बिगड़े हुए हैं, उनके कर्म बिगड़ रहे हैं, वो गलत रास्तों पे चल रहे हैं। भले ही आज उनके पास पैसा है, उनके कर्मों का फल एक दिन बहुत बुरा मिलने वाला है। फिर उनके जो पैसे हैं वो उस पैसे में भी वो दुखी होने वाले हैं। तो कर्म का खेल है दोस्तों ये। गुरूर है किसी को अपनी काबिलियत का कि मेरा वक्त बोल रहा है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो आप भी शांत रहिए, आपका भी एक दिन वक्त बोलेगा। और जिसका मतलब कहा जाता है कि सफलता मिलती है ना दोस्तों, तो हमें सफलता का ढोल नहीं बजाना है, हमें सफलता का मतलब जश्न नहीं मनाना है कि हम दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं दुनिया के सामने कि देखिए मैं कितना बड़ा हूँ, कितनी बड़ी सफलता है, कितना पैसा है। मतलब इसका ढोल नहीं पीटना है। आप यदि अच्छे हैं तो दुनिया आपको खुद अच्छा कहेगी, आपकी प्रशंसा करेगी, आपको अच्छा कहेगी। एक आप कहलाओगे, किसी से कहलवाओगे कि देखो मेरे पास ये है, तुम मुझे अच्छा कहो, और एक स्वयं लोग खुद कहेंगे कि देखो ये कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना सफल व्यक्ति है, फिर भी इसके पास धैर्य है, शांति है, कितना अच्छा व्यक्ति है। तो जब आपको लोग ऐसी बातें करेंगे ना, तो आपके भीतर की जो पॉजिटिविटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन उन लोगों के सामने जब लोग कहेंगे ना, आप देखते हैं कितने लोग ऐसे होते हैं जिसको लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, बात करना पसंद नहीं करते हैं, जबकि वो करोड़पति हैं, अच्छे मतलब सक्सेसफुल इंसान है। तो क्या फ़ायदा उस सफलता का, क्या फ़ायदा उस पैसे का कि लोग देखना ही नहीं पसंद करते हैं, बात करना ही नहीं पसंद करते हैं।